मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी के नज़दीक सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को तहरीक इंसाफ के इंतखाब के मुतल्लक खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में ख़त लिखना काबिल तहसीन है और पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब के इन अल्फाज के लिए भी उन्हें खराज तहसीन पेश करती है जो उन्होंने अपने ख़त में अदा किए कि जमहूरियत रियासत के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन ज़रिया है। और फिर उन्होंने लिखा कि अवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है। और फिर यह भी तहरीर किया किसी भी शख्स का अवाम के वोट से मुंतखब होना उसका आइनी और जमहूरी हक है। यहाँ पर पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब को ये याद करवाना चाहती है कि पाकिस्तान में आबाद मजहबी अक़लियतें कई दहाइयों से अपने वोट के जरिए आइन के मुताबिक खुफिया राय शुमारी से अपने नुमाइंदों के इंतखाब के हक से महरूम है। सदर मुमलकत जनाब आरिफ अलवी साहब, आपने ऑपोजिशन के वक्त में तहरीक इंसाफ के साथ वक्त गुजारा। आपने 5 साल सदर मुमलकत के तौर पर गुजारे। अक़लियतें अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब के हक की महरूमी के खिलाफ हर फोरम पर सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन ना आपकी जमात ने और ना ही आपने बतौरे नुमाइंदा तहरीक इंसाफ और बतौरे सदर मुमलकत जमहूरिया पाकिस्तान अक़लियतों के इस दारीना मतालबे पर गौर किया, क्योंकि अक़लियतें मुल्क भर में दो टोक तरीका से इस बात का मुतालबा कर रही है कि अक़लियतों को भी सिलेक्शन नहीं इलेक्शन के जरिए अपने वोट से अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक दिया जाए। लेकिन आज तक ना ही जनाब आपने बतौरे सदर मुमलकत अक़लियतों के इस जमहूरी हक के बारे में कोई इक़दाम किए और ना ही आपकी जमात सरकार में रहकर या सरकार में रहने से पहले अवानों में कोई किरदार अदा करने की तरफ गई है। अब भी वक्त है कि अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत ही रियासत को आगे लेकर जाने का वाहिद जरिया है और हर शहरी का आईनी अख्तियार है कि वो जिस चाहे अपने नुमाइंदे को मुंतखब करे, तो फिर जरूरी है कि आप आने वाले आम इंतखाबात से कबल मसीहों, हिंदुओं, सिखों समेत तमाम अक़लियतों को भी अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का हक दें। कितना बड़ा जुल्म है कि एक डिक्टेटर ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क में ऐसा मजहबी रोल अदा कर दिया कि मुसलमानों के पास अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक है, लेकिन अक़लियतों से एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो हक छीन लिया गया। मैं कहता हूं गसब कर लिया गया। ये जमातें जो अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, बशमूल तहरीक इंसाफ पाकिस्तान, ये किस मुंह से वर्लाप करती हैं कि हम जमहूरियत चाहते हैं। अगर ये जमातें पाकिस्तान में जमहूरियत चाहती हैं तो फिर ये देखें कि कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें जमहूरियत है और अक़लियतों को अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक नहीं, या जहां पर जमहूरियत है वहां पर मुसलमानों और मसीहों
کے لیے نمائندگی دینے کا طریقہ الگ الگ ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لہذا پاکستان مسیحا ملت پارٹی جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اقلیتوں کے لیے بھی تحریک انصاف کی طرح خط لکھیں، ہمارے تحفظات جو ہیں وہ بھی نگران وزیر اعظم تک پہنچائیں کہ وہ اقلیتوں کو بھی اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق دینے کے لیے اقدامات کریں۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں، اگر ایک ڈکٹیٹر صدر کے آرڈیننس جاری کرنے سے اقلیتوں سے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق چھن گیا، تو اسی آرڈیننس کے ذریعے اقلیتوں کے لیے ان کے ووٹ سے ان کے نمائندوں کے انتخاب کا حق بحال کیا جا سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ آپ جمہوری بنیں، وزیر اعظم صاحب کو جمہوری اقدام کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہدایت کریں، آپ خط لکھیں۔ اگر آپ اقلیتوں کو ان کے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کے انتخاب کا حق دلوانے کے لیے اقدام کرتے ہیں تو یہ تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا۔ اگر تحریک انصاف اپنے دور اقتدار میں یہ سب کچھ نہیں کر سکی تو صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب، آپ ابھی بھی اقلیتوں کے اس جمہوری آئینی مطالبے کے حق میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لہذا اس میں دیر نہ کیجیے گا۔ پاکستان مسیحا ملت پارٹی ہر فورم پر سلیکشن نہیں الیکشن کے لیے آواز بلند کر رہی ہے، اور ہم اس وقت تک آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک سلیکشن کا طریقہ کار جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ خدا آپ سب کا حامی اور مددگار ہو۔ شکریہ۔